हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं कैलेंडर का पार्ट 2 है। यहाँ पे दिया गया है 11 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो इसमें एक नोट आपको लिखना होगा। तो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर प्रश्न लीप वर्ष से रहे, यहाँ पे 2016 क्या है, लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है? क्योंकि इसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए लीप वर्ष है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो संख्या, वो वर्ष जो होगा लीप वर्ष होगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो सामान्य वर्ष होता है। तो यहाँ पे लीप वर्ष है 2016। और क्वेश्चन कहाँ से? जनवरी से पूछा है। तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन, अगर प्रश्न लीप वर्ष से रहे और उसमें जनवरी और फरवरी से पूछा जाए, तो देखिए यहाँ पे जनवरी से पूछा जा रहा है ना, तो जनवरी या फरवरी से पूछा जाए तो उसी तरह बनाना है जैसे हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में बनाए थे, उसी तरह बनाना है। और जो उत्तर आएगा उसमें से एक दिन कम कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या है कि यहाँ पे लीप वर्ष है और क्वेश्चन जनवरी फरवरी से पूछा जाएगा। और जनवरी जो होता है ये 31 होता है, फरवरी 28 होता है, और लीप वर्ष जब आता है तो एक दिन उसमें बढ़ जाता है, महीना 29 का हो जाता है। फिर फरवरी के बाद मार्च में जाते हैं तो मार्च में सेम रहता है, मार्च से लेकर दिसंबर तक। लेकिन बस लीप वर्ष जब आता है उसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, और फरवरी से नीचे है जनवरी, इसीलिए उसमें एक दिन कम करते हैं। तो यहाँ पे 2016 है तो उसी तरह बनाना है। फार्मूला यहाँ पे नोट हम लिखा दिए, इन नोट को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कैसे बनाते थे। तो यहाँ पे जो डेट रहता था, डेट यहाँ पे लिखते थे। तो 11 लिखेंगे प्लस जनवरी का कोड क्या होता है, कोड मालूम नहीं है तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, बगल में लिख लेना है 033, उसके बाद 035, सॉरी इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 033 035, उसके बाद 614 और 625। यहाँ पे कोड हो गया। यहाँ पे जनवरी का कोड हमें चाहिए, तो यहाँ पे जनवरी का कोड क्या होगा, 0। तो 0 होगा तो इसमें 0 जोड़ेंगे प्लस 2016 का कोड हमको मालूम नहीं है, लेकिन 2000 का कोड मालूम है। जब 2000 में हम 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कटेगा तो शेष कितना बचेगा, 0। और 0 जब शेष बचता है तो उसका कोड हो जाता है 6, जो कि हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। 2016 में से 2000 का काम खत्म हो गया, बच कितना गया, 16। तो यहाँ पे 16 लिख के, और ये 16 में हम बताए थे कि 4 से भाग देते हैं। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 चौका 16, 4 मरते में पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कट जाएगा तो हमको यहाँ पे भाग शेष से कोई मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। तो भागफल यहाँ पे कितना आया है, 4। तो यहाँ पे 4 इसमें लिख देंगे और सबके जोड़ के बाटा में 7 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। आप चाहे तो यहीं पे काट सकते हैं, नहीं तो सबके जोड़ के काटिए। तो यहाँ पे एक बार जोड़ लेते हैं, 16 4 20, 20 11 31, 31 और 6, 31 और 6 होता है 37। और 37 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, शेष कितना आएगा, 2। तो शेष कितना आया, 2। तो यहाँ पे 2 शेष आया। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहाँ से है, लीप वर्ष से है और जनवरी महीना से है। तो हम क्या बताए थे नोट में, जब जनवरी महीना से होगा और क्वेश्चन लीप से रहेगा तो जो शेष आएगा उसमें से एक दिन घटा देना है, यानी कि 2 माइनस 1 दिन घटा देना बराबर 1। और 1 कौन दिन का कोड होता है, सोमवार का। यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, सोमवार। अब देखिए, या फिर यहाँ पे आप काट सकते हैं, 7 1 7, 4 बचेगा, 6 4 10 हो गया, तो इसको काटेंगे तो 3 बचेगा। उसके बाद 16 है तो 16 में 3, 16 3 19, तो 7 दूना 14, तो 14 5 19, तो यहाँ पे 5 बच गया। और 5 4 9, तो 9 में से जब 7 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। और 2 शेष जब बचेगा तो उसमें से एक दिन घटा देना है। क्या है कि यहाँ पे जनवरी से क्वेश्चन है और लीप वर्ष से क्वेश्चन है, इसीलिए उसमें से एक दिन घटा देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर, सोमवार। अब आते हैं, इसका आंसर हो गया सोमवार। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया 5 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो हम कैसे बनाएंगे, उसी तरह बनाना है जैसे कि 5 प्लस फरवरी का कोड हमको याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 033,
इधर से 035। आपको ये कोड याद रख लेना है, 033 035, और बीच में 614 625, और जो महीना के कहेगा उसको आप गिन लेंगे। तो यहाँ पे फरवरी के कह रहा है तो जनवरी फरवरी फरवरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 2012। तो 2012 जो है तो 2000 में जब हम 400 से भाग दिए थे तो पूरा पूरा कटा, पूरा पूरा कटेगा तो शेष 6 होगा। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। 2012 में से 2000 का कोड हमको मालूम चल गया 6 होगा, बच कितना गया 12। तो 12 लिखेंगे, और 12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 3 मरते में पूरा पूरा कट जाएगा, तो भागफल आएगा 3। तो यहाँ पे 3 में जब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे इसको दीजिए 7 इकाई 7 बचा कितना 5, तो 5 या 3 8 तक 1 बचेगा 1, तो 6 व 1 7, ये कट जाएगा 5 3 8 7 कट जाएगा, 1 शेष बचेगा। 1 कौन दिन का कोड होता है, सोमवार का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था हमको नोट में कि जब क्वेश्चन रहेगा लीप वर्ष से और वह जनवरी और फरवरी महीना से रहेगा तो उसमें से जो आंसर आएगा उसमें से 1 दिन घटा लेना है। तो यहाँ पे 2012 है तो यहाँ पे हम 1 दिन घटाएंगे, तो 1 दिन घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। और 0 कौन दिन का कोड होता है, तो 0 जो होता है वो रविवार का कोड होता है, रविवार। इसका मतलब 5 फरवरी 2012 को रविवार रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए हमको पूछा गया 8 जनवरी 1996 का दिन पूछा गया है। तो हम कैसे बनाएंगे, 8 प्लस जनवरी का कोड यहाँ पे क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे प्लस 1996। 1996 का हमको कोड मालूम नहीं है, लेकिन 1900 का कोड हमको मालूम हो जाएगा। जब 1900 में आप 400 से भाग दे दीजिएगा, 4 चौका 16, शेष कितना बचेगा 3। 3 जब शेष बचता है तो उसका कोड क्या होता है 0 होता है, जो कि हम कल बताए थे कल वाला वीडियो में। अब यहाँ पे उसका कोड क्या होगा 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। 1996 में से 1900 का कोड हमको मालूम चल गया कि 0 होगा। बच कितना गया 96। 96 को हम इसमें ऐड करेंगे, और जब 96 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, भागफल कितना आया 24। तो इसमें हम 24 ऐड करेंगे और सब के बाटा में 7 देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए और उसके बाद भाग दीजिए, नहीं तो अभी ये भाग दे दीजिए। तो 7 इकाई 7 बचेगा कितना 1, यहाँ पे 7 इकाई 7 बचेगा 2, तो 2 इसमें आएगा तो 7 3 21, तो 26 में से 21 घट जाएगा तो बचेगा कितना 5, और 5 7 3 21, तो 21 कट जाएगा तो 3 बचेगा, 5 या 3 8 तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का 1 जब ऐड होगा तो 2 होगा। और 2 कौन दिन का होता है, मंगलवार के। लेकिन मंगल नहीं होगा इसका आंसर। यहाँ पे 2 में से हमको 1 घटाना है, काहे कि यहाँ पे फरवरी से है और 5 फरवरी से है, और क्वेश्चन भी लीप वर्ष से है। तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 कौन दिन का कोड होता है, सोमवार का। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, मतलब जो कि अभी तक आया नहीं है, हम फ्यूचर में का दिन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 15 फरवरी है, तो कैसे बनाएंगे, 15 प्लस फरवरी का कोड 3 प्लस 2024, लेकिन 2000 का हमको कोड इतना बार निकाले है कि अभी तक याद हो गया। तो 2000 का कोड कितना होगा, जब कटेगा 2000 तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा 0, और 0 जब शेष बचेगा तो उसका कोड होता है 6 प्लस 2000 का हो गया। उसके बाद अब बच गया 24, तो 24 यहाँ लिखेंगे। 24 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 6 मरते में पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसको अब 7 से भाग देना है, तो 7 दूना 14, 1 बचेगा। उसके बाद 6 व 1 7, ये पूरा कट जाएगा। ओकरा बाद 7 3 21, 3 बचेगा, और 6 व 3 9, तो 9 तो 7 कट जाएगा, बचेगा 2, तो 3 और 2 5। लेकिन यहाँ पे 1 दिन घटाना है, क्या है कि जो लीप वर्ष से है, और लीप वर्ष में यहाँ पे क्या है, फरवरी से क्वेश्चन है। 1 दिन घटाएंगे तो 4 होगा। अब 4 आता है तो यहाँ पे हम उंगली पर गिन लेंगे, जैसे कि सोमवार का कोड होता है 1, मंगल का 2, बुध का 3 और बृहस्पतिवार का 4। इसका मतलब बृहस्पति यानी कि गुरुवार।
इसका मतलब 15 फरवरी 2024 को गुरुवार होगा, यहाँ पे होगा क्योंकि हम लोग फ्यूचर में बात कर रहे हैं। 15 फरवरी 2024 को गुरुवार होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 26 मार्च 2024 को, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी दिया है, तो 26 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? तो बनाएंगे कैसे? उसी तरह 26 प्लस जनवरी फरवरी मार्च का कोड 3 प्लस 2000 में 2000 का कोड होता है 6 प्लस 24 यहाँ पे लिखेंगे, और 24 में 4 से भाग दिए थे तो कितना आया था? 6, और सब के जोड़ के बटा में 7 से भाग, तो 7 3 21, तो बचेगा कितना? 5, 5 बचेगा, तो 5 या 3 8, तक कट जाएगा तो 1 बचेगा, 7 कटेगा तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 व 1 7, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 3 21 3 बचेगा। उसके बाद 6 व 3 9, तो यहाँ पे 7 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2। अब 2 बचेगा तो यहाँ पे ये बताइए कि इसमें से एक दिन घटाएंगे कि नहीं? काहे कि यहाँ पे 2024 क्वेश्चन तो लीप वर्ष से है, लेकिन नोट जो हम लिखाए थे, नोट में सिर्फ हम जनवरी और फरवरी से लिखाए थे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? मार्च से, तो मार्च से पूछा है क्वेश्चन, तो इसमें हम एक दिन नहीं घटाएंगे। नोट के अनुसार हमको चलना है, जनवरी फरवरी रहता और लीप वर्ष से है, तो एगो मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करना है? इसमें एक दिन नहीं घटाएंगे, और नहीं घटाएंगे तो यहाँ पे 2 जो है, 2 को मंगलवार होगा। 2 का कोड होता है क्या? मंगलवार। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि 16 जनवरी 1896, अभी 1800 के पूछा है क्वेश्चन, तो हम उसी तरह बनाएंगे। जब कोड हमारे पास है तो कितनों दिन पीछे कितनों दिन आगे पूछे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 16, तो यहाँ पे 16 प्लस जनवरी का कोड 0, तो 0, और ये लीप वर्ष की सामान्य वर्ष, इतना आपको पहचान कर लेना है। तो हम कैसे पहचान करेंगे? कोई भी संख्या में लास्ट वाला दो को संख्या अगर 4 से कट जाएगा तो वो लीप वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे 1896, तो 1896 के हमको कोड मालूम नहीं है, लेकिन 1800 के कोड हम मालूम कर सकते हैं। 1800 में जब हम 400 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, शेष कितना बचेगा? 2, और जब 2 शेष बचता है तो उसका कोड होता है 2, जो कि हम बताए हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस 96, 1800 में से 1800 का कोड 2 हो गया, लेकिन बच गया कितना? 96, तो 96 के 96 लिखेंगे प्लस, जब 96 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, तो अगर शेष बच भी जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमको भागफल यहाँ से मतलब। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, और सब के जोड़ के बाटा में 2 से भाग देंगे, तो 2 से 2 से नहीं 7 से भाग देंगे, ठीक है। अब 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 15 16, 2 बच जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद 7 1 7, 2 बचेगा इसमें, तो इसमें आएगा 2, तो ये हो जाएगा 26। 26 में 2 जब 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, बचेगा कितना? 26 और 5 21, तो 5 बच जाएगा। उसके बाद 7 3 21, तो 3 बचेगा। अब ये देखिए 5 और 3 8, कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4 और 1 5, इसका मतलब 5 और 5 जो है, लेकिन इसमें से एक दिन घटाना पड़ेगा। क्या है कि क्वेश्चन है लीप वर्ष से, लीप वर्ष से है और क्वेश्चन है जनवरी महीना से, तो एक दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा? 4, तो 4 होगा। और 4 को कौन सा दिन होगा? तो 1 के सोमवार, 2 के मंगलवार, 3 के बुधवार और 4 के गुरुवार। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? गुरुवार। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है 16 नवंबर 1896 को कौन सा दिन था, मतलब कि साल वही है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो हम कैसे बनाएंगे? 16 प्लस नवंबर का कोड, तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं 033 शुरू में, 035 लास्ट में, उसके बाद 614 625। तो यहाँ पे गिनेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर का कोड कितना आया? 3, तो यहाँ पे 3 हम इसमें जोड़ेंगे। 1896, तो 1800 के हम अभी तुरंत निकाले थे, 1800 में 400 से भाग दिए, 4 चौका 16, 2 शेष बचा था, उसका कोड 2 हुआ था। तो यहाँ पे 1800 का कोड कितना? 2 प्लस 96 बच गया, तो 96 लिख देंगे।
जैसे हम ऊपर वाला में बनाए थे। उसके बाद जब 96 में 4 से भाग दिए थे तो भागफल कितना 24 आया था। सबके जोड़ के बाटा में 7 से भाग देना था। अब यहाँ पे जब भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 7 इकाई 7 26, तो 21 कट जाएगा तो बचेगा कितना 5, और 7 3 21, तो 3 बचेगा, 5 3 8, 1 बचेगा, 7 दूना 14, 15 16, यानी कि 2 बचेगा। अब देखिए 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो यहाँ पे 7 कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। अब बचेगा कितना 1, तो 1 जब बचेगा तो 1 इसमें से 1 दिन घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, सो बताइए। काहे कि यहाँ पे लीप वर्ष से था, क्वेश्चन जनवरी से था तो घटाए थे, लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष तो है लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, नवंबर से, तो इसमें हम 1 दिन नहीं घटाएंगे और यही दिन आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। समझ में आ रहा है तो बताइएगा कमेंट में। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो जनवरी से पूछा है, बताइए कि ये 2022 लीप वर्ष है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, बताए थे जब लास्ट वाला 2 गो अंक में 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा तो लीप वर्ष कहलाएगा। तो यहाँ पे जब भाग देंगे 4 से तो 4 5 से 20, 20 तो कट जाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, तो ये क्या होगा, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष है तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस जनवरी का कोड, तो कोड कैसे 033 शुरू में 035 लास्ट में, उसके बाद 614 625, इतना बात हो गया। अब जनवरी का कोड लिखना है तो जनवरी का कोड 0, तो 0 प्लस 2022, तो 2000 का कोड, तो 2000 में जब हम 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका कोड शेष बचता है 0, तो 0 शेष बचेगा तो उसका कोड हो जाएगा 6 प्लस 22 जो बच गया 22 को लिख देंगे, और ये 22 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 22 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 5 से 20, 20 कट जाएगा लेकिन 2 शेष बच जाएगा, तो 2 शेष बचेगा। तो हम बताए थे यहाँ पे शेष से हमको कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे हमको भागफल से मतलब होता है। भागफल कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और 5 लिख के अब बाटा में 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 2 बच जाएगा, और 2 उसके बाद 6 और 2 8, तो 8 हो जाएगा, तो 7 कटेगा 1 बच जाएगा। उसके बाद 22 आए 22, तो 7 3 21, तो 1 यहाँ से भी बच जाएगा। उसके बाद 5 ये अब 2 ये, तो 5 और 2 7, मतलब ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा मतलब 0 आ जाएगा शेष। और 0 कौन दिन का कोड होता है, तो रविवार। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। इसी तरह से आप देखते रहिए, हम फिर अगला वीडियो में आते हैं।